गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून वर्षा। बाकी लोग कहाँ हैं? तुम्हारे बोल दिया। मैम ना बोलती हूँ। वेट कर लेते हैं 5 मिनट। हाँ, कौन सी स्पीड से आ रहे वर्षा ये लोग? हाँ, वर्षा। मैम बोल रही है मैंने सामने वाली। और दीक्षा मैम दीक्षा ने कॉल नहीं उठाई। और सबेक। मैम उससे कुछ बात नहीं हुई। चालू आ रही है ना? यस मैम। ओके।
मैम शालू का ऐड कर लो। हो गई। वर्षा पढ़ा था जो मैंने बोला? वर्षा यस मैम। पढ़ा था? यस मैम। क्या पढ़ा? मैम जो आपने बताया था एंटी डायबिटिक हॉर्मोन्स। जोर से बोलो यार, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। मैम ने बताया था एंटी डायबिटिक हॉर्मोन्स के बारे डायबिटीज में इंसिपिडस, इसके बारे में पढ़ने का था। में। राइट। यस मैम। मैंने तुम लोगों को अभी किस क्या क्या बताया था? In the lecture we discussed about the endocrine disorders, right? Main endocrine system क्या होता है? It influences our heartbeats, it influences our bones, tissues, and even our reproductive ability. ठीक है? यस मैम। यस मैम। Again, it plays a very vital role in controlling our diabetes, thyroid, growth disorders, sexual dysfunction, etc. ठीक है, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम क्या कर रहा है? बेसिकली हार्मोन्स जनरेट कर रहा है। ठीक है, ये हार्मोन्स जाके रिसेप्टर ऑर्गन्स पे काम करते हैं, बेसिकली थ्रू द फीडबैक सिस्टम। ठीक है, दीज हार्मोन्स आर कैरिड बाय द ब्लड, दे फ्लो विद द ब्लड। ठीक है, अगर किसी भी हार्मोन का मात्रा हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, तो ये फीडबैक सिग्नल जो है वो इफेक्टेड होगा और सिग्नल करेक्टली ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। क्लियर? यस मैम। अब इंक्रीज या डिक्रीज लेवल ऑफ एंडोक्रिन हार्मोन्स कब होता है? जब हमारे में कोई डिजीज होती है, कुछ भी डायबिटीज हो या ब्लड प्रेशर हो एक्सेट्रा। ठीक है, या तो कोई इन्फेक्शन हुआ हो, या तो कोई ट्यूमर हो हमें, राइट, या कोई ग्लैंड फेल हो गया हो, वो ग्लैंड वर्क ही नहीं कर रहा हो प्रॉपरली, तब हमारे में हार्मोन्स की प्रॉब्लम आती है। या तो हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा सिक्रेट होते हैं, या जो हार्मोन जो है वो कम सिक्रेट होते हैं। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज़्यादा। जो हाइपोपिट्यूरिज्म है क्या है? जब हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से ज़्यादा सिक्रेट होने लगते हैं। ठीक है, इट इज़ बेसिकली अ स्लो प्रोसेस। ग्रोथ हार्मोन की अगर डिफिशियंसी होगी तो क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन अगर कम सेक्रेट होने लगे, हाइपो सेक्रेशन होने लगे ग्रोथ हार्मोन्स का, तो क्या होगा? रिटार्डेशन होगा, ग्रोथ रिटार्डेशन होगा, राइट। हम लोग उतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या होगा? विल हैव रिड्यूस स्ट्रेंथ एंड एक्सरसाइज कैपेसिटी। अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगर कम मात्रा में हो तो इट कैन लीड टू वेट गेन, ड्राई स्किन, पुअर एपिटाइट, राइट, कॉन्स्टिपेशन, कोल्ड इंटॉलरेंस, ये सारी डिजीजेज होंगी। ठीक है, अगर गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो तो हम लोग प्यूबर्टी को रीच नहीं कर पाएंगे, राइट। प्यूबर्टी इज अ पीरियड व्हेन ऑल आवर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर बिकम वेल डेवलप्ड। तो अगर गोनाडोट्रोपिक हार्मोन की कमी होगी मेल या फीमेल दोनों में, तो हम लोग प्यूबर्टी तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्लियर गाइस? कोई डाउट इतनी दूर? अगर एडीएच की डेफिशिएंसी होगी तो होम्योस्टैटिसिस और फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने में प्रॉब्लम आएगी, किडनी के फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आएगी। अगर पिट्यूटरी ट्यूमर्स होंगे, प्रोलैक्टिनोमास, जो मैंने अभी तुम लोगों को पहले लेक्चर में बताया था। प्रोलैक्टिनोमास क्या होते हैं? प्रोलैक्टिन का सेक्रेशन जब हमारी में बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है, नॉर्मल लेवल है उसका 29, लेकिन अगर उसका लेवल 200 से ऊपर चला जाए तो डॉक्टर्स एमआरआई के लिए कहते हैं। एमआरआई में देखा जाता है कि जो सेल्स, पिट्यूटरी ग्लैंड के जो सेल्स प्रोलैक्टिन सेक्रेट कर रहे हैं, वहाँ पे कोई आउटग्रोथ तो नहीं हो गया। अगर आउटग्रोथ हुआ है तो क्या होता है? उसको दवाई देके ठीक करना पड़ता है, क्योंकि वो आउटग्रोथ इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स।
बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, बट ये ट्यूमर्स क्या करते हैं, दे हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ मोर एंड मोर प्रोलैक्टिन, और प्रोलैक्टिन का अगर लेवल ज़्यादा होगा तो इट विल लीड टू वेट गेन, इनफर्टिलिटी इश्यूज एक्सेट्रा। ठीक है, क्लियर है गाइस? यस यस मैम। मैम। कोई डाउट इतनी दूर? नो मैम। ठीक है, वीमेन में कई बार देखा जाता है कि प्रोलैक्टिन का सेक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसके लिए उनको ब्रोमोक्रिप्टिन दिया जाता है। ब्रोमोक्रिप्टिन क्या करते हैं, डोपामिन के सेक्रेशन को ऑल्टर करते हैं और उसके हिसाब से काम करते हैं, डोपामिन के सेक्रेशन को बढ़ाते हैं और काम करते हैं, एंड एज अ रिजल्ट ट्यूमर जो होता है वो श्रिंक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट वी डिस्कस्ड वाज एक्रोमेगाली एंड जाइगेंटिज्म। एक्रोमेगाली मतलब क्या होता है, जाइगेंटिज्म मतलब जो एनलार्जमेंट आ जाती है हमारे बॉडी में, राइट, हमारे टीथ, हमारे हैंड, फीट एक्सेट्रा वाइड हो जाते हैं, फेशियल फीचर वाइड हो जाता है, राइट, तो उसकी वजह से जो चेंजेस आते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है, माइक्रो सर्जरी ट्रीटमेंट है, बट स्टिल ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड जो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहे उसकी वजह से ये होता है, और इसके लिए डॉक्टर फिर से ब्रोमोक्रिप्टिन ड्रग ही देते हैं 3 टाइम्स अ डेली। ठीक है, प्रोलैक्टिनोज के लिए 1 वीक में 1 बार लेना पड़ता है, बट एक्रोमेगाली और जाइगेंटिज्म के लिए 3 टाइम्स डेली लेना पड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट इज डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज क्या होता है, न्यूरोजेनिक होता है, सेंट्रल हो सकता है या रेनल हो सकता है, नेफ्रोजेनिक हो सकता है। रेनल कब होता है, जब हमारे यूरिन में ग्लूकोज आने लगे। ठीक है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ यस। यूरिन प्रोड्यूस होने लगे, पॉलीयूरिक कंडीशन, बेसिकली सेक्रेटिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट यूरिन और उसमें ग्लूकोज है, हमारी थर्स्ट बढ़ेगी, एंड इट इज कॉल्ड नेफ्रोजेनिक देन। और अगर सेंट्रल में प्रेजेंट है तो इट इज न्यूरोजेनिक। ठीक है, व्हाट आर द मेन कॉजेज of diabetes insipidus? They are granulomas, infection, tumor, idiopathic conditions. ठीक है, अगर आपका ग्लैंड ठीक से वर्क नहीं कर रहा, और इसके रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं, इट कैन लीड टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, हाइपरकैल्शियम, कैल्शियम का ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगा, या सिकल सेल एनीमिया, ये सारी चीज़ें इससे होती हैं। क्लियर? अब डायबिटीज इंसिपिडस होता क्या है वर्षा? बेसिकली इट इज़ अ सिचुएशन जब आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट आप जो यूरिन पास कर रहे हो उसमें भी शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा आने लगता है। ठीक है, किडनी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है और किडनी की फिल्टरिंग कैपेसिटी कम होने लगती है। ठीक है, इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं हम लोग? बेसिकली प्राइमरी टाइप जब होता है तो क्या होता है, एडीएच का जो सिक्रेशन है वो कम होने लगता है। ठीक है, और यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगता है, बॉडी विल बिगिन टू लूज मोर एंड मोर बॉडी फ्लूइड, वाटर। ठीक है, अब बॉडी फ्लूइड ज़्यादा लूज होंगे, वाटर ज़्यादा लूज होगा तो क्या होगा, सोडियम वगैरह जो हमारे बॉडी से है वो निकलने लगेंगे यूरिन के थ्रू। ठीक है, तो डायबिटीज इंसिपिडस में बेसिकली होता क्या है, यूरिन की जो ऑस्मोलैलिटी है वो प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी से कम हो जाती है। ठीक है, इसीलिए हम लोग देखते हैं कि पेशेंट हाइड्रेटेड है या नहीं है। दोनों ही ब्लड प्लाज्मा और यूरिन दोनों ही बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाते हैं। क्लियर? इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट करते हैं, जिसमें पेशेंट को 12 से 18 घंटा तक फ्लूइड वगैरह नहीं दिया जाता, बॉडी वेट वगैरह देखते हैं, उसका ब्लड प्रेशर, यूरिन वॉल्यूम वगैरह सारा कुछ हर 2 घंटे में हम लोग मेजर करते हैं। अगर उसका बॉडी वेट 3% से नीचे ज़रा चला जाता है ऐसे में 12 से 18 घंटे में, क्योंकि हम लोग उसको कुछ खाने पीने को नहीं दे रहे और हर 2 घंटे में मेजरमेंट कर रहे हैं, तो अगर उसका बॉडी वेट जो है वो 3% से नीचे चला जाता है तो क्या होता है, हम लोग इस प्रोसेस को
टर्मिनेट कर देते हैं, स्टडी को टर्मिनेट कर देते हैं। ठीक है, अगर नॉर्मल रिस्पॉन्स होगा तो क्या होगा, यूरिन आउटपुट जो है डिक्रीज हो जाएगा पहले से कंपेयर। ठीक है, और यूरिन का कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होने लगा, क्योंकि पहले यूरिन बहुत डाइल्यूट हो गया था, अब यूरिन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगेगा। इट विल बी ग्रेटर देन द प्लाज्मा। इनिशियली इट वाज लेस देन द प्लाज्मा, अब वो ग्रेटर देन प्लाज्मा हो जाएगा। क्लियर गाइस? Yes, yes. जिन पेशेंट्स को होता है डायबिटीज इंटिपिटस, उनके यूरिन प्रोडक्शन पे बहुत प्रॉब्लम आती है, और यूरिन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है उनका। क्लियर? Yes, yes. वाटर डिप्राइवेशन इज अ पार्ट, बट आप कितना डिप्राइव कर सकते हो पानी को, राइट? एट द एंड फिर जब वो वाटर इनटेक और फूड इनटेक होने लगता है तो फिर से वही कंडीशन आ जाती है। ठीक है, तो उसके ऊपर पूरी स्टडी करनी पड़ती है। क्लियर गाइज? Yes, yes. डिपेंडिंग ऑन द वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ द बॉडी, ये स्टडी हम लोग आगे करते हैं। नेक्स्ट इज थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन का ज़्यादा सिक्रेशन होता है कमाल से, तो क्या होता है, गॉइटर होता है। गॉइटर मतलब नेक में स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, एबनॉर्मली जो थायराइड ग्लैंड है वो स्वेल कर जाता है, एनलार्ज हो जाता है और नेक में स्वेलिंग आ जाती है अगर ज़्यादा सिक्रेशन हो तो। ठीक है, थायराइड का ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड होता है, विंड पाइप के पास, और ये क्या सेक्रेट करता है, थायराइड हार्मोन सेक्रेट करता है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म, हमारे ग्रोथ सबको रेगुलेट करते हैं। तो अगर थायराइड ग्लैंड का साइज बड़ा हो जा रहा है तो क्या होगा, इट कैन लीड टू कैंसर, राइट? Yes, yes. और अगर आपको पहले से कैंसर है अगर बॉडी में, तो भी थायराइड ग्लैंड में एनलार्जमेंट आ जाती है। ठीक है, अगर किसी भी टाइप का कैंसर है अगर बॉडी में, तो थायराइड ग्लैंड पर उसका असर दिखता है और थायराइड ग्लैंड में एनलार्जमेंट आ जाती है। ठीक है, तब इट लीड्स टू डायग्नोसिस। सीवियरिटी कितनी है, स्वेलिंग कितना है, उस पर डिपेंड करता है कि डॉक्टर्स उसको क्या ट्रीटमेंट देंगे और स्वेलिंग कैसे कम करेंगे। अगर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो लोगों को ट्रैकिया, जो विंड पाइप है, ये उसके पास ही लोकेटेड है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम आने लगती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, अगर सिंपल गॉइटर है, सिंपल एनलार्जमेंट है, कोई बड़ी डिजीज, कोई कैंसर वगैरह रीजन नहीं है एनलार्जमेंट का, तो क्या होगा, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा नहीं होगा और वो मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। बेसिकली गॉइटर होता क्यों है, ये एनलार्जमेंट आता क्यों है, जब हमारे बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि आयोडीन को थोड़ा सा ही सही लेकिन होना चाहिए फूड में, वरना अगर हमारे बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी तो इट विल लीड टू गॉइटर। क्लियर? Yes, कोई डाउट इतनी दूर? जनरली अमेरिका वगैरह में no, ये ma'am. बहुत ज़्यादा है, गॉइटर का कंडीशन अमेरिका वगैरह में बहुत ज़्यादा है। ये तो था कि बहुत ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा है इनलाज होके। अगर थायराइड ग्लैंड का सिक्रेशन कम हो जाए, हाइपोथायराइडिज्म हो जाए, तो क्या होगा, बहुत कम थायराइड हार्मोन रिलीज होने लगेगा, एंड एज अ रिजल्ट स्वेलिंग उस पार्ट में भी देखी जाएगी। ठीक है, इसको कहते हैं हाशिमोटो डिजीज। जब स्वेलिंग हाइपोथायराइडिज्म के वजह से हो, गॉइटर हाइपोथायराइडिज्म की वजह से हो, तो उसको कहते हैं हाशिमोटोस डिजीज। ठीक है, ये हमारे इम्यून सिस्टम पे रिफ्लेक्ट करता है, इम्यून सिस्टम को कमज़ोर बनाता है, इन्फ्लेमेशन लाता है हमारी बॉडी में। ठीक है, क्लियर? तो गॉइटर हम Yes, देख ma'am. रहे हैं दोनों केसेस में हो रहा है, इधर हाइपोथायराइडिज्म है तब भी गॉइटर हो रहा है, और हाइपरथायराइडिज्म है तब भी गॉइटर होता है। ठीक है, एंड Yes, yes. जब हाइपो है तो इसको हाशिमोटो डिजीज कहते हैं। यूजली जब थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है तो अल्टीमेटली इट लीड्स टू ग्रेव डिजीज। ग्रेव डिजीज क्या है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें इम्यून सिस्टम अपने ही बॉडी के अगेंस्ट जाने लगता है, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी अपने ही बॉडी पे अटैक करने लगती है
और अपने ही थायराइड ग्लैंड पे अटैक करेगी एंड इट विल कॉज इट टू स्वेल. क्लियर गाइस? Yes, ma'am. हाँ. कोई डाउट इतनी दूर? No, ma'am. सिम्टम्स क्या क्या हैं? गॉइटर्स जनरली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं. स्वेलिंग आपको दिख जाएगी, ठीक है. टाइटनेस आता है, थोड़ा कफिंग होती है, ठीक है. और ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आती है अगर गॉइटर का साइज बहुत ज़्यादा हो गया है तो. स्वेटिंग वगैरह, हेयर लॉस, वेट लॉस कैन ऑल्सो बी अ सिम्टम. वेट लॉस, हेयर लॉस, स्वेटिंग एक्सेट्रा. ठीक है. अगर आप नेक के पास देखोगे तो लंपी सी फीलिंग आएगी, फ्लूइड फिल्ड विथ लंप. डायग्नोसिस कैसे डॉक्टर करते हैं? स्वेलो करवा के देखते हैं कि स्वेलोइंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, और उसके टीएसएच के टेस्ट करवाते हैं. ठीक है. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायरॉक्सिन T4 इसका टेस्ट करवाते हैं और उसके लेवल से पता चलता है कि गॉइटर है या नहीं है, टीएसएच के लेवल से. क्लियर गाइस? अगर थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाते हैं तो इट विल लीड टू वेव्स डिजीज. जब आपका इम्यून सिस्टम आपके बॉडी के अगेंस्ट जाने लगेगा एंड इट विल अटैक द थायराइड ग्लैंड. कई बार इसका रेडियो स्कैन करके भी डॉक्टर्स देखते हैं, या अल्ट्रासाउंड करके भी डॉक्टर देखते हैं, या थोड़ा सा बायोप्सी करके भी देखते हैं. फाइन नीडल से थोड़ा सा पार्ट निकाल के बायोप्सी करके भी देखते हैं कि कहीं कोई कैंसर फॉर्मेशन तो नहीं है. क्लियर गाइस? Yes, ma'am. कोई डाउट इतनी दूर? No, ma'am. ओके. व्हाट विल डू इज विल स्टॉप हियर क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास है. ठीक है. हम लोग इसको कल कंटिन्यू करेंगे. पहले हम लोग इम्यूनो की क्लास करेंगे. इम्यूनो में किस चैप्टर तक हुआ है तुम लोगों का? हाँ, किस चैप्टर तक? आवाज नहीं आ रही बेटा. वही पढ़ा रहे थे उस दिन, लाइजा तक इलाइजा हो गया? हम पढ़ा रहे थे उस दिन, तो पूरा नहीं हुआ था. एक सेकेंड होल्ड करना. हाँ, आई सी, आई लुक एट द सिलेबस. हाँ बताना. हम सारे लाइजा पढ़ा रहे थे उस दिन, उसके बाद हमने ज्वाइन नहीं की थी. एक सेकेंड. इलाइजा कहाँ है यार इलाइजा? अच्छा, तुम लोग चैप्टर 6 पे ही हो अभी? हाँ. एसडीएस पेज वगैरह कुछ नहीं कराया सर ने? मैम क्लास लगी कहाँ सर की? मैम क्लास कहाँ लगती है? कल से तुम लोगों सर की पता नहीं क्या पढ़ा के चले जाते हैं. कल से तुम लोगों की रोज क्लास लगेगी इम्यूनो की. ठीक है. टोटल 23 लेसन है. तुम लोगों का अभी 6 ही हुआ है, 6 भी नहीं हुआ है. राइट. यस मैम. कल से रोज क्लास लगेगी 10:30 बजे इम्यूनो की. जी. ओके मैम. ओके. और बाकी मेरा क्लिनिकल बायोकेम तो खत्म हो गया है. यस मैम. ये चलेगा अभी, पैथोलॉजी चलेगी. पहले इसका लेक्चर होगा, उसके बाद पैथोलॉजी का लेक्चर होगा. ठीक है. सेल पैथ का. यस मैम. ठीक है. एवरी डे. क्योंकि अभी एग्जाम में टाइम है तो विल फिनिश इट ऑफ बाई, हमारा टारगेट होगा कि 10 जून तक हम लोग सिलेबस खत्म कर ले. ठीक है. जी. ओके गाइस, तो टुमारो एट 10:30 शार्प विल हैव इम्यूनोलॉजी क्लास. अभी हम ग्रुप में डाल देंगे. ठीक है. जी मैम. ओके. चलो, विल कंटिन्यू टुमारो. थैंक यू. थैंक यू मैम.